हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.1 से। आज हमें कुछ एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देखना है। एग्जाम्पल 2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियंस। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एंगल है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, या तो सेकंड को वापस मिनट में, मिनट को वापस डिग्री में। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पे यूज करना है। तो ए स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 डिग्री। चलो, डिग्री को तो हम डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180। ओके, degree measurement of angle can be converted into radians by multiplying pi by 180। तो 1 डिग्री इंटू आप क्या कर दोगे, पाई बाई 180। तो ये 1 यहाँ पे डिग्री हट जाएगा और ये पूरा जो मेजरमेंट है वो बन जाएगा रेडियन। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 डिवाइड बाई 180 कर दो। 3.814 डिवाइड बाई 180 ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। आपका आंसर आएगा 1.745 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन। चलो, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अभी देखते हैं बी, 1 मिनट। अब मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मिनट से पहले हमें निकल के जाना होगा डिग्री पे और फिर डिग्री से रेडियन में। तो 1 मिनट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 60 मिनट। ये मिनट हो गया। अब 1 डिवाइड बाई 60 कर दिया तो ये डिग्री हो गया। 1 मिनट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिवाइड बाई 60 एज इट इज रखो। मल्टीप्लाई करना है पाई डिवाइड बाई 180 से, मतलब ये हुआ 3.14 डिवाइड बाई 60 इंटू 180। ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो और आपका आंसर आएगा 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 रेडियन। ओके, ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके वैल्यू लिखी हुई है। ओके, तो ये रहा 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 रेडियन। 1 मिनट इक्वल टू, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप डिवाइड बाई 60 करके डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो और डिग्री टू रेडियन कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाई 180। अभी सी, 1 सेकेंड। तो हमें पता है कि उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दो, ये बन गया डिग्री। 1/3600 इंटू पाई बाई 180 कर दो तो ये बन गया रेडियन। और रेडियन मेजरमेंट है तो पाई की वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पे 3.14। तो 3.14 डिवाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 180 करोगे आप कैलकुलेटर में तो आपको मिलेगा 4.85 इंटू 10 टू पावर -6 रेडियन। ओके, ये 1 सेकेंड का आंसर। क्लियर है, सिंपल है। कोई भी मेजरमेंट है, मिनट में है या सेकेंड में, आपको पहले जाना है डिग्री पे और डिग्री पे आ गए आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ गया रेडियन में। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में कॉपी कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.2। क्वेश्चन ही एक पूरी एक स्टोरी है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो और इमेजिन करो कि क्या हो रहा है। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। एक इंसान है, उसको नज़दीक का कोई एक टावर है तो वहाँ तक का डिस्टेंस उसको मेज़र करना है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए। एक पॉइंट पे वो खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। टावर का नाम क्या है, सी। ओके, मतलब डिस्टेंस क्या मेजर करना है, ए से लेके सी तक का। ओके, एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ ए सी।
AC की लाइन में बहुत ही दूर एक ऑब्जेक्ट है, उसको वो देख रहा है। क्लियर? He then walks perpendicular to AC up to B। AC लाइन है उससे परपेंडिकुलर B तक वो चला। A distance of 100 मीटर, कितना चला वो दूर? 100 मीटर तक। And looks at O and C again। अब देखो ये पूरी स्टोरी है ना, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड पे, ठीक है ना। आप इमेजिन कर लो कि एक हेलीकॉप्टर है, उसके ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है ना। ऊपर मतलब अंदर, ठीक है। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हो और आप नीचे देख रहे हो, तो नीचे आपको वो इंसान नज़र आ रहा है, टावर नज़र आ रहा है, वो सब एक छोटे से डॉट्स नज़र आएंगे। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि वो इनिशियली ए पॉइंट पे था, वो इंसान इनिशियली पॉइंट ए पे था। यहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे है टावर सी, यहाँ पे है टावर सी। क्लियर? अब वो टावर तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहता है, उसके लिए उसने क्या किया? पैरेलैक्स मेथड का यूज़ किया। आपको दोनों पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ए पॉइंट पे इंसान है, सी पॉइंट टावर है। ओके, चलो मैं थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ। यहाँ पे ये सी पॉइंट है, वो क्या है? टावर। और यहाँ पे जो ए पॉइंट है, वहाँ पे कौन था? वो मैन। क्लियर? उसने क्या किया? पहले सी को ऑब्जर्व किया और पीछे एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको देख रहा है, मतलब सी की ही लाइन में, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ये लाइन में कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, सपोज ओ, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वेरी लास्ट डिस्टेंस पे है और वो ए सी एंड ओ तीनों एक ही लाइन में है, वैसे ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो परपेंडिकुलर टू ए सी और अप टू बी पॉइंट 100 मीटर जितना चला, मतलब यहाँ से वो चल रहा है और चल के यहाँ पे बी पॉइंट तक पहुँचा। ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर। अब फिर से वही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ को देख रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी आपसे कि आप बस में जा रहे हो, आप विंडो सीट पे हो और एक कोई नज़दीक का एक ट्री है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। नज़दीक है तो आपको अपनी नज़र ज़्यादा शिफ्ट करनी पड़ती थी, दूर का कोई ट्री है तो कम शिफ्ट करनी पड़ती है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, सन या मून ऐसे कोई, तो आपको अपनी नज़र स्टेबल रखनी पड़ती है। ठीक है ना, आपको लगेगा कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो आपके साथ साथ ऐसे चल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे भी सेम वही हुआ, ये टावर नज़दीक था इसीलिए उसको ये क्रॉस में देखना पड़ा, बट ओ को जब देखना चाहा तो ये ओ पॉइंट उसको उसी लाइन ऑफ साइट पे नजर आया। मतलब ओ को जब देख रहा था तब ऐसे देख रहा था, यहाँ पे आया तब भी ऐसे ही देख रहा है, बट सी की जो लाइन ऑफ साइट थी वो पहले यू थी, अभी यू हो गई, और मतलब सी की लाइन ऑफ साइट इस तरफ ऐसे शिफ्ट हुई थीटा एंगल पे। क्लियर? ऐसे देख रहा था सी को और धीरे धीरे आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसको नज़र पीछे की ओर करनी पड़ी, यहाँ तक बी पे आया तब एग्जिट ऐसे करनी पड़ी, मतलब लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड विथ एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। अभी वो डिस्टेंस मेजर कर सकता है, अभी वो डिस्टेंस मेजर कर सकता है। थीटा आपको दिया हुआ है, कितना है थीटा? 40 डिग्री। थीटा आपको पता है कितना है? 40 डिग्री। क्लियर? तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि देखो आपको रिलेशन चाहिए था ये ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड के बीच में। क्यों? क्योंकि थीटा आपको पता था, ऑपोजिट साइड आपको पता थी, ये एडजेसेंट साइड आपको फाइंड करनी थी, AC डिस्टेंस आपका टारगेट है। क्लियर? तो ऑपोजिट साइड होगी यहाँ पे AB और एडजेसेंट साइड यहाँ पे है AC। tan 40 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री इज इक्वल टू ये AB है वो 100 है और डिवाइड बाय AC। क्लियर? तो आपको अगर AC चाहिए तो 100 डिवाइड बाय
हम क्या करेंगे, tan 40 डिग्री। अभी देखो tan 40 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी नेचुरल 10 में। tan 40 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी नेचुरल 10 में। और ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, आप एक लॉग टेबल लोगे, लॉग टेबल में आपको ऊपर लिखा होगा नेचुरल टेंजेंट्स, ओके, और यहाँ पे एंगल होगा और यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। एंगल में आप नीचे आओगे कहाँ तक, 40 डिग्री पे। यहाँ पे आपको होगा 0, 6 ऐसे मिनट में मेजरमेंट दिया होगा, ठीक है। 40 डिग्री पे एग्जैक्ट आपको चाहिए वैल्यू, तो 40 डिग्री एंड 0 मिनट, ये दोनों जहाँ पे कंबाइन होती है वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ होगा, ओके, और वो नंबर होगा 0.8391 के आसपास। तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 डिवाइड बाई 0.8391 और ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 119 मीटर। अगर लॉग टेबल में देखना नहीं आता तो आप सीख लो, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। करना क्या है, नेचुरल 10 में जाना है। नेचुरल 10 में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एंगल्स होंगे और जो फर्स्ट रो होगी उसमें वही एंगल मिनट में दिए होंगे। अब मिनट का हमें कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 40 डिग्री है सिर्फ, तो 40 डिग्री पे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, 40 डिग्री पे आ गए। 40 डिग्री से थोड़ा साइड में देखो, आपको ये वैल्यू नजर आएगी, 8391 लिखा होगा 8391। आपको लेना है 0 पॉइंट, उसके आसपास की वैल्यू होगी, ठीक है, और वो पॉइंट करके आप ले सकते हो। क्लियर? तो ये रहा आपका आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन से छोटा तो सॉल्यूशन है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना था, सिर्फ एक डायग्राम बनाना था। डायग्राम बन गया तो फिर तो इजी है। एंगल आपके पास है, ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, tan थीटा ले लो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड अलग से ले लो, और नेचुरल 10 में tan थीटा की वैल्यू देख लो और कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये एग्जाम्पल 2.2 का सॉल्यूशन है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये डायग्राम के साथ, और टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.3। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A and B ऑन अर्थ। ओके, डायग्राम बना लेते हैं। ये है अर्थ, और ये है डायमेट्रिकली एंडिंग पॉइंट्स A एंड B। ये अर्थ का डायमीटर आपको दिया हुआ है, जिसको हम बोलेंगे बेस, और यहाँ से मैं मून है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया मून। और मून के पास जो एंगल बनता है वो थीटा हमें दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट। डायमीटर ऑफ अर्थ इज गिवन, मतलब ये भी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन एकदम इजी बन जाएगा। आप क्या करोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। डायग्राम बना लो, एकदम इजी है आपके लिए। अब एंगल क्या है, थीटा। आर्क क्या है, आर्क मतलब ये ए बी, वो है स्मॉल बी, और ये रेडियस कितनी है, तो कैपिटल डी। आपको फाइंड क्या करना है, कैपिटल डी, तो बी डिवाइड बाय थीटा। अब यहाँ पे याद करो थीटा क्या था, तो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। हमें किस में दिया हुआ है, 1 डिग्री 54 मिनट में। तो सबसे पहले थीटा को सॉल्व करते हैं। थीटा क्या है, 1 डिग्री 54 मिनट। जो डिग्री में है उसका कोई टेंशन है ही नहीं। ये प्लस एक्स्ट्रा 54 मिनट दिया है, उसको पहले कन्वर्ट करो डिग्री में, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 60 कर दो, तो ये क्या बन गया, डिग्री। अभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 54 डिवाइड बाई 60, ये हुआ 0.9, और प्लस 1 करो तो ये 1.9 डिग्री। तो 1.9 इंटू अगर मैं पाई बाई 180 कर दूँ तो आपको भी पता है ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि थीटा है वो हमारे पास अभी रेडियन में है। क्या किया मैंने, डिग्री एज इट इज़ रखा। इन दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है, याद रखना, इसलिए मैंने बीच में क्या कर दिया, प्लस 54 डिवाइड बाई मैंने 60 कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में।
तो ये आंसर हमारा आया 1.9 मिनट, सॉरी 54 डिवाइड बाई 60 किया तो आंसर आ गया डिग्री में, तो ये आंसर हमारा आया 1.9 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। चलो b क्या है, 1.276 इंटू 10 टू पावर 7 हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो थीटा हमें यहाँ पे मिला 1.9 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, 180 ऊपर जाएगा, 1.276 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 180 और डिवाइड बाई 1.9 इंटू पाई मतलब 3.14। ये पूरा अगर सॉल्यूशन करो तो आपका आंसर आएगा 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल 2.3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको सबसे पहले एंगल के साथ डील करनी है, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल है थीटा, आर्क है बी और रेडियस मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कैपिटल डी। फिर कैपिटल डी अलग ले लो तो ये b बाई थीटा हो जाएगा, और b की वैल्यू हमें डायमीटर हमें दिया हुआ था, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1.9 इंटू पाई बाई 180। 180 है वो ऊपर गया, बाकी एज इट इज़ रखा और कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो। ओके, अभी एग्जाम्पल 2.4 देखते हैं। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट। The distance capital D of sun, the distance capital D of sun, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1920 सेकेंड आएगा। The distance capital D of sun from earth is 1.496 into 10 to power 11 meter. What is the diameter of the sun? What is the diameter of the sun? देखो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ हम पूरी यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इतना इनफ है, और यहाँ पे किसी एक पॉइंट से हम सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर डायमीटर मतलब क्या हुआ कि ये जो डायमीटर है उसने अर्थ के ऊपर एक सिंगल पॉइंट के पास क्या एंगल बनाया, जो ये अल्फा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डायमीटर। क्लियर? और वो हमें दिया हुआ है 1920 सेकेंड्स। सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 1920 सेकेंड्स है, तो फिर हम लिख सकते हैं 1920 डिवाइड बाई 3600 डिग्री। सेकेंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 3600, और 1920 डिवाइड बाई 3600 जो डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180। ये बन गया रेडियन मेजरमेंट। क्लियर? तो आपने एंगल को सेकेंड से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब आपका 40% काम फिनिश हो गया। अभी जो है वो फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो और कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको अल्फा दिया हुआ है। दूसरा देखो, डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज, मतलब ये भी आपको दिया हुआ है कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो ये डायामीटर है वो हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन? तो सिंपल फिर से वहीं से स्टार्ट करो। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? अल्फा, अल्फा एंगल है, ये आर्क मतलब कैपिटल सॉरी स्मॉल डी डिवाइड बाई रेडियस कैपिटल डी। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्मॉल डी मतलब अल्फा इंटू कैपिटल डी। अल्फा की वैल्यू क्या है? 921920 डिवाइड बाई 3600 इंटू पाई डिवाइड बाई 180 इंटू कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11। 1.496 इंटू 10 टू पावर 11। ये अगर आप पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है ना, ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलने वाला है 1.39 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। ये हो गया सन का डायामीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस हिसाब से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो ब्रेन को फिर ज़्यादा थॉट प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ सामने ही दिखेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल दोगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
फॉर्मूला याद रखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो द सन्स एंगुलर डायामीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड्स। ओके, तो वहीं से हमें पता चल जाना चाहिए। कहाँ से? तो अर्थ से हमने मेजर किया है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्टेंस डी ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11। तो अर्थ का कोई एक पॉइंट ले लो, वहाँ से डायामीटर्स को ऑब्जर्व करो। ये जो डायामीटर है उसके एंडिंग पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करो, और जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलते हो? एंगुलर डायामीटर। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन आपको कैपिटल डी दिया हुआ है, और आपको बोला गया था कि व्हाट इज द एक्चुअल डायामीटर ऑफ सन, मतलब ये डी हमें फाइंड करना था। क्या किया है? एंगल को पहले सेकंड में से डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट किया। सेकंड में से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया? 3600 से डिवाइड करके, और इनटू π/180 कर दिया, तो क्या बन गया? रेडियन। ओके, फिर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला रख दिया, अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। अल्फा की वैल्यू ये रख दी, कैपिटल डी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.496 इंटू 10⁻11। ये पूरा कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिलेगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। क्लियर है? तो ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कॉपी कर सकते हो। ओके, तो आज हमने एग्जाम्पल 2.1 से 2.4 तक का सॉल्यूशन देखा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम थियरी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।